4,000 3,000 से तो कम मंगबे नहीं करते ब्लॉक में। बंसावली बनावा के जी हमारे वार्ड में 5 तारीख को ये शिविर लगने वाला है, ठीक है। उसमें हर एक आदमी उस शिविर में पेपर जमा कर सकते हैं जिनको आवास की आवश्यकता है। यानी 10,000 5,000 4,000 मांगते, उतने गरीब के पाए है से देते। यहाँ पे जितने भी आदमी है वो 200-400 कमाने वाला आदमी है। ये बोलेगा कोई दलाल आएगा बोलेगा 4,000 5,000 हमको दीजिए, हम डॉक्यूमेंट तैयार करवा देते हैं। कागज निकाले के कहलखिन अनुमंडल से ब्लॉक से, एमे मार हेते, जनता भरल रहते, ककरो बनते ककरो नहीं बनते। 7 तरह का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप स्वयं तैयार करवाएं, कहीं भी 1 रुपया का लागत नहीं है। कागज तैयार करऽ के लेल सस्ता नहीं पड़ रहल छै अशिक्षित के तरह से। एकरा सुधार होबऽ के लेल टाइम बांधल छै, टाइम लॉस भऽ काम नहीं हेतै। अनुमंडलों में कोई 1,500 2,000 लगते। अगर आप बेनीपट्टी नगर पंचायत के वासी हैं और आपका फूस का मकान है तो आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये सब होगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। जी हाँ, बेनीपट्टी नगर पंचायत गठन के बाद से एक तरह से यूं कहें कि जब पंचायती चुनाव से पूर्व से बेनीपट्टी मुख्यालय में या बेनीपट्टी नगर पंचायत के दायरे की बात करें तो आवास योजना बंद हो गई थी। नगर पंचायत का गठन हुआ, चुनाव हुआ, वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए, उसके बाद मुख्य पार्षद बने, उप मुख्य पार्षद बने, लेकिन तकरीबन बहुत लंबे समय बीत गया। पिछले साल नवंबर दिसंबर के समय में चुनाव संपादित हुआ था। उसके बाद अब तक की जो आवास योजना को लेकर के कवायद नहीं हो पा रही थी। तमाम सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यक्ति लोग लगातार नगर पंचायत को आवेदन दे करके आवास योजना को शुरुआत करने की मांग कर रहे थे। वहीं बेनीपट्टी नगर पंचायत के ने इस पर पहल भी की है। अब पूरे बेनीपट्टी नगर पंचायत के तमाम वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक तरह से शिविर लगाया जा रहा है। शिविर लगाने के बाद उसमें जो तमाम जरूरी कागजात होंगे वो कागजात बनाने के लिए तमाम वार्ड पार्षदों को एक तरह से दायित्व दिया गया है कि आप जा करके अपने वार्ड के जनता को, पब्लिक को ये समझाएं कि उन्हें क्या क्या कागजात तैयार करवाना है और कब तक तैयार करवाना है। और जहां तक इसमें अगर पात्रताओं की बात करें तो वही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जिनका फूस का मकान है, एल्वेस्टर का मकान है। हालांकि अप्लाई जिनको मन वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जांच होगी। जो जांच में उसमें जो वाजिब लाभुक होंगे उनको ये आवास योजना मिलने वाला है। अभी हम बेनीपट्टी, आप जो बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये बेनीपट्टी नगर पंचायत का वार्ड नंबर 12 है, जहाँ से अंजलि देवी वहाँ के वार्ड पार्षद हैं, लक्ष्मण पंडित उनकी पत्नी, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कैसे तैयारी करनी है, कैसे आवास योजना का लाभ मिलेगा। अंजलि जी का सबसे पहले बिन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। अंजलि जी, क्या मुहिम चल रहा है? यहाँ पर आवास योजना का मुहिम चल रहा है। यहाँ अनुसूचित वर्ग जो जाति वर्ग है वहाँ पर हम यहाँ पर सभी को आवास जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जो जागरूकता अभियान जो आवास योजना आया है उस मुहिम से हम यहाँ पर सभी सदस्य जो हमारे जनता हैं वार्ड में उनको सूचित करने आए हैं, जागरूक करने आए हैं कि आवास योजना आ रही है। उसमें जो दस्तावेज ज़रूरी है वो अपना दस्तावेज तैयार करें और तैयार करने के बाद उसको अप्लाई कीजिए। जिनको नहीं आवास मिला है वो अपना पेपर दस्तावेज जो भी ज़रूरी कागजात है उसके बारे में हम यहाँ पर सभी को समझाने आए हैं, बताने आए हैं। जो ये आवास योजना में जो भी दस्तावेज की ज़रूरत है वो अपना तैयार करें और उसको जमा करें। अंजलि जी, जब आप चुनाव में आए होंगे सबसे पहले लोग तो यही चीज़ का डिमांड करते हैं कि आवास नहीं बना है, नेताजी घर नहीं बनल चाहिए, घर के ना बनते। तो अब लोग को इस बीच में लोग तो परेशान तो करते होंगे कि अब आप वार्ड पार्षद बन गई, अब तक घर बनने की कोई। वो तो है, शुरू से ही सभी बोल रहे हैं कि हमारा ही नहीं आवास है, हमारा ना घर की दिक्कत है, हमें ये नहीं मिला है, हमें बहुत सारी शिकायतें होती है जनता की जो सारे सुनने पड़ते हैं। और जिसमें सबसे पहले तो आवासीय योजना की लेकर शिकायतें रहती कि हमें इतनी दिक्कत हो रही है, बारिश की वजह से बहुत से दिक्कत होती है जनता को। तो हम बस उसी के बारे में बोलने आए हैं। जो जिनको दिक्कत है वो अपना इस योजना में अपना लाभ उठाए और हमसे जो बन पड़ेगा मैं उनकी सहायता करने के। कोई कागजात बनवाने में दिक्कत होगी तो? जिनको कागजात बनाने में दिक्कत है वो जानकारी का अभाव है, जिनको जानकारी का अभाव है वो हमसे मिलें। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, वो हमसे मिले। जो भी दिक्कतें आएगी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अंजलि जी, जागरूक करने की नौबत क्यों आई? अगर नगर पंचायत की बात करें तो आप वार्ड 12 में अभी जागरूक कर रही हैं आवास योजना को लेकर के, इसकी नौबत क्यों आई है? इसकी नौबत इसलिए आई है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें बिचौलिया होती है, लूट खास होता है।
तो ये जो वर्ग है हमारे वार्ड में तो गरीब है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा की अभाव है। मैं चाहती हूँ उन लोगों को किसी भी तरह से लूट खसोट ना हो, उनकी जो लाभ मिलता है, जो उनका हक है, उनको पूर्ण तरह से मिले। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लूट खसोट ना हो, मेरी यही बस। तो ये अंजलि जी थी जो कि वार्ड नंबर 12 की पार्षद हैं, जिन्होंने बताया है कि जो पीएम आवास योजना को लेकर के इन लोगों को जो गाइडलाइन मिला है एक तरह से नगर पंचायत से, उस गाइडलाइन पर ये लोग अब अपने वार्ड में, अपने टोले मोहल्लों में जो इनका क्षेत्र है परिसीमन, उसमें जाकर के लोगों को जागरूक कर रही हैं। हमारे साथ लक्ष्मण पंडित जी भी हैं। लक्ष्मण जी, एक तरह से सारथी की भूमिका में आप हैं अंजलि जी के, क्या कुछ मुहिम है और क्या लग रहा है? पब्लिक तो परेशान कर रही होगी अब तक। वैसे सबसे पहले तो BRN को धन्यवाद। पब्लिक तो परेशान करती है, लेकिन पब्लिक का तो काम है ये, और उन्हीं के लिए वो हमको चुना है, जो हम उनको जो है सो कुछ सरकारी योजना का लाभ दे सकें। इससे पहले जो है सो डब्बा डस्टबिन का आया हुआ था, हमने हर एक घर में डस्टबिन दिया, वो सरकार का मुहिम था। ठीक है, आज आवास का योजना का जो है लाभ के लिए हम सबों को जागरूक कर रहे हैं। एक सामुदायिक टोल है जहां हम जागरूकता अभियान लेकर आए हैं। यहाँ शिक्षा का बहुत सारा अभाव है, यहाँ लूट खसोट ज़्यादा हो जाता है, शिक्षा का अभाव है। यह इसी चीज़ लोगों को जागरूक करने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ जो है ना डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में जो है ना, डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना सो इतना रुपया लाइए, 200-400 रुपया कमाने वाला आदमी है। यहाँ पे जितने भी आदमी है वो 200-400 कमाने वाला आदमी है। ये बोलेगा कोई दलाल आएगा, बोलेगा 4,000-5,000 हमको दीजिए, हम डॉक्यूमेंट तैयार करवा देते हैं। तो इस तरह के लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए आए हैं, जो उस बिचौलिया के बीच में ना फंसे। और जो भी इसमें सात तरह का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप स्वयं तैयार करवाएं। कहीं भी 1 रुपया का लागत नहीं है। जहां जो आपको लगे, आपका मजदूरी जो खर्च होगा वही होगा, लेकिन आप स्वयं डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। और ये हमारे वार्ड में 5 तारीख को ये शिविर लगने वाला है, ठीक है। उसमें हर एक आदमी उस शिविर में पेपर जमा कर सकते हैं जिनको आवास की आवश्यकता है। मतलब 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को मतलब 18 सितंबर से ये शुरुआत हो रहा है। हर एक वार्डों में एक तारीख दी गई है। आपको 5 अक्टूबर का तारीख है, उसमें कैंप लगेगा। तो देखिए, आप बेनीपट्टी नगर पंचायत के अगर आप वासी हैं तो आप अपने वार्ड के वार्ड पार्षद से पता कीजिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि BNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हर एक वार्ड का तारीख भी हम पब्लिश कर दें। जैसे कि ये वार्ड नंबर 12 की बात करें तो इन्हें 5 तारीख का एक डेट दिया गया है जहाँ पे शिविर लगेगा, 1 दिवसीय शिविर लगेगा। उससे पहले लोगों को कागजात तैयार करवाने के लिए कहा गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। उस मुहिम में लक्ष्मण जी और अंजलि देवी जी लगी हुई हैं। जो कागजात है वो तैयार कर लिया जाएगा। जो शिविर होगा, शिविर में पहुंचेंगे लाभार्थी, जो आवेदक होंगे आवेदन जमा करेंगे। वहाँ पे पदाधिकारीगण रहेंगे, तमाम सिस्टम रहेगा, वहीं पे सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा बहुत कम समय में। जैसे पहले पंचायत में होता था कि आवेदन आज करेंगे और 2 साल बाद आवास मिलता था, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे प्रोसेस कुछ फास्ट होने वाला है। तो अपने कागजातों को तैयार करवा लें। और कागजात की अगर हम बात करें लक्ष्मण जी, तो इसमें आवश्यक कागजात में क्या क्या लगने वाला है वो भी एक बार दिखा ही दें हम लोग। इसमें जो है सो 7 तरह का जो है 7 गो फॉर्मेट बना हुआ है। 7 तरह का पेपर लगेगा, ठीक है। एक पूर्ण रूप से भरा हुआ जो 2 पन्ने का पेज होगा, वो आवेदन आपको स्वयं भरना है, ठीक है। उसके बाद एक जो है सो अनुमंडल से प्रमाण पत्र है, ठीक है, जिसका नाम है UDHD द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र मूल रूप से, ठीक है। उसके लिए आपको अनुमंडल से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आवेदक के जितने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका सभी का आधार कार्ड लगेगा। आवेदक का बैंक अकाउंट लगेगा, उनका 2 फोटो लगेगा। अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आपको LPC हो, वंशावली हो या पारिवारिक सूची हो, वो सब आप दे सकते हैं। जमीन में आपको खतियान, रसीद, केवाला या निबंधन द्वारा कोई भी पर्चा हो वो आप दे सकते हैं। राशन कार्ड या शेख सूची में, जिनका राशन कार्ड में नाम हो या ना हो, अगर शेख सूची 2011 में जो जनगणना हुई शेख सूची बना हुआ था, वो भी अगर पेपर आपके पास हो, अगर उसमें नाम है तो आप आवेदक बन सकते हैं। यही 7 डॉक्यूमेंट से जो हमारे वार्ड में 4 अक्टूबर तक आपको जो है सो पेपर तैयार करवा लेना है। जो 5 तारीख को ये शिविर लगेगा, उसमें आप सभी आवेदक पेपर जमा कर सकते हैं। पूरा कागज तैयार रखना है, पूरा कागज इसमें तैयार रखना है। और जो 5 तारीख की तारीख है उसमें 4 तारीख तक का ये लोग डेट दिए हैं खुद से कि 1 दिन पहले तक सारा कागजात तैयार कर लें। तकरीबन 3 से 4 सप्ताह का सभी वार्डों में समय दिया गया है। जो कागजात हमने देखा है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि अंचल से जो LPC या वंशावली या पारिवारिक सूची बनाने की बात कही है वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। नगर पंचायत को इस पर विचार करना चाहिए था, उसको भी सहूलियत देनी चाहिए थी। हाँ,
की कह रहल छियै? हाँ, ई बहुत मजबूरी बुझा रहल छै। अशिक्षित लोग छै एहिजा, सारे परिवार अशिक्षित छै, साहित्य किछु किछु पढ़ल छै, बाकिए सब अशिक्षित छै। एहिमे थोड़े ई जे दुनू जगह जे दौड़ बढ़ा हेतै ने, ताहिमे अनुभव सब बाहर काजी भऽ रहल छै। वंशावली जे अंचल से बनावला कहलकै है। हाँ, ई सब बाहर भऽ रहल छै। अनबुझे रहतै ओ सब, विशेष काज नहि भऽ पेतै अहाँके। हाँ, नहीं तो जे होशगर छै ओकरा भऽ सकै छै। हर सठे सबके काम नहीं भऽ पेतै। ई बात रहितो में आवश्यकता रहितो में नहीं काम भऽ सकते। तैं एहि पर यदि प्रयास होय तो कोई रास्ता सही बदल के काम होते तो ठीक होते। देखिए, हमने ऐसी शंका व्यक्त की थी कि ऐसी संभावना आ सकती है, और जैसे हमने बोला है कि पीछे से ये लोग बोलना स्टार्ट कर दे कि हाँ भाई बात सही है। की कह रहल चलिए यहाँ अगाउ ना? या कहलहुँ हैं जे ई कागज जे निकाले के कहलखिन अनुमंडल से, ब्लॉक से, एहिमे मारि हेतै, जनता भरल रहतै, ककरो बनतै ककरो नहीं बनतै। तो एहि पर विचार कयल जाए। पाइ या नहीं 10,000 5,000 4,000 मांगतै, ओते गरीब के पाइ है से देतै, से ओते गरीब के पाइ है से जमा करतै, ओ जब मारि हेतै ओइजा लड़ाई। कतो रुपया मांगते? 4,000 3,000 से तो कम मांगबे नहीं करते ब्लॉक में। वंशावली बनावे के? जी जी, अनुमंडलों में कहै छै 1,500 2,000 लगते, एम्हरो लगते। ई कागज बनावे में ब्लॉक में ई मजदूरी करे वाला लोग छै, 4 दिन दौगते भूखे मरते, ओकर बाल गोपाल। तो ई आवे जब बनते नहीं जल्दी, भीड़ रहते ज्यादा, एहिमे अहाँ के सहयोग चाहिए, एहिमे सहयोग चाहिए अफसर के, जे केना गरीब के उधार हेतै। की कहलिए सस्ता नहीं पड़ते? अने ई कागज तैयार करऽ के लेल सस्ता नहीं पड़ि रहल छै अशिक्षित के तरह से। एकरा सुधार होबऽ के लेल टाइम बान्हल छै, टाइम लॉस भऽ काम नहीं हेतै। हमर यह कहब है जे यदि प्रशासन एक एक के समय दऽ कऽ काम निकालथिन तो ऐसे की हेतै, तो सुविधाजनक हेतै जे गरीब के सरकार एते दूर से आनि के अगर वो मदद करऽ चाहै छथिन तो सुचारू रूप से मदद भेटक चाही। अवस्था जे गरीब के छै ताहिमे बहुत बनि पेतै, बहुत नहीं बनि पेतै। हमरा सब कहब या अपना अनुभव है। देखिए, खुली एक तरह से अपील है और खुली बात, अपना एक तरह से दिल की बात रख रहे हैं यहाँ के जो पब्लिक है। अभी हम वार्ड नंबर 12 बेनीपट्टी नगर पंचायत में है, जहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नगर आवास योजना शहरी को लेकर के। लोगों का जो कहना है, हालांकि जो काम अंजलि देवी और लक्ष्मण पंडित जी कर रहे हैं वो बेहतर है, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि क्या कागजात बनवाना है, कुछ समस्या आएंगी तो ये लोग मदद करेंगे। लेकिन जो पब्लिकों का कहना है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बेनीपट्टी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और तमाम वार्ड पार्षदों को ध्यान देना चाहिए कि तमाम कागजात तैयार करने में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पब्लिक है बेनीपट्टी नगर पंचायत की वो सभी लोग शिक्षित हैं और सभी के पास ऐसी स्थिति है कि 2 दिन 4 दिन काम छोड़ करके जाकर के डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे। और अगर 2-4 दिन काम छोड़ भी देंगे तो उनका कागज बन ही जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। और उन लोग के पास उतने पैसे नहीं है कि बिचौलियों को भी देंगे, जो बिचौलिए उनको कागजात बना करके दे देंगे। तो समस्या के बारे में यहाँ की पब्लिक खुद बताए हुए हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उन लोग को एक तरह से मदद पहुंचाना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन। और खास करके बेनीपट्टी अंचल की बात करें, अगर अंचल से ही कागजात बनेगा तो अंचल पदाधिकारी या अंचल के जो कर्मी हैं उन लोगों से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग बेहतर मदद करेंगे, क्योंकि तकरीबन बहुत ऐसे बेनीपट्टी नगर पंचायत में परिवार है, बहुत ऐसे टोले और समुदाय हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, समय का अभाव है, मजदूरी करके लोग एक तरह से परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो उनके लिए सामने एक चुनौती है। अगर उस चुनौती में अगर प्रशासन मदद करते हैं तो हो सकता है कि उनके घर पर छत आ जाए। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।